देखिए, ये इस सत्र का सबसे अहम मसला है। 21वीं सदी में लोगों का जीवन बेहतर कैसे हो, स्वस्थ वायु, स्वच्छ वायु का सेवन करके सेहतमंद इस देश के 140 करोड़ लोग कैसे बने, ये तय करना और इस पर कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद आज देश को है। ये आरोपों प्रत्यारोपों से हटकर एक जिम्मेदारी जो एक संसदीय प्रणाली में जो लोग भी यकीन रखते हैं, उनकी उम्मीदें संसद के इस विधेयक से है और निसंदेह कुछ अच्छे परिणाम निकले, इसकी अपेक्षाएं सबको होंगी। अखिलेश यादव ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत साउथ अफ्रीका के T20 मैच को रद्द कर दिया गया कुएं की वजह से, कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी ज़्यादा इवेंट्स करा रही है, इसलिए इतना प्रदूषण हो रहा है। देखिए, कोहरे की वजह केवल प्रदूषण नहीं हो सकता है, लेकिन इतनी बात तय है कि एक बड़ी वजह है और इसके लिए सरकार पर आरोप लगाने के बजाय हम सबों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम लोगों ने अपने अपने समय में इसके सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकारें सबकी बनी है, यूपीए की भी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भी सरकार रही। अब इससे ज्यादा अहम है कि ये दलीय सीमाओं के बाहर जाकर के भारत के एक नागरिक के तौर पर हम क्या कुछ कर सकते हैं और केंद्र सरकार से हमारी अपेक्षाएं क्या है, उस पर हमारी बात होनी चाहिए। सरकार ने सोनिया गांधी से 2008 में लिए गए नेहरू के पत्र वापस करने को कहा है। देखिए, 2008 में तो उनकी सरकार थी और ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री के पत्राचार का संकलन है। ऐसे में जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पर विचार करेंगे और जो आवश्यक निर्णय लेना होगा वो लेंगे। लोकसभा का सत्र चल रहा है और राहुल गांधी भारत में नहीं है। अब राहुल जी के लिए कोई इश्तेहार दे या न दे, लेकिन लोगों को गहरी निराशा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो आरोपों के लिए केवल जाने जाते हैं, वो आरोप लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। संसद एक ऐसा फोरम है जहां मजबूती के साथ रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन उन्हें करना चाहिए था, लेकिन ऐसा अनेक अवसरों पर हुआ है जब संसद के सत्रों के चालू रहने के दौरान वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र, संविधान और पूरी प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका नुकसान अगर आप देखें तो कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने देश को आजादी दिलाई, आज उसका आधार सिमटता जा रहा है और एक दो राज्यों तक वो बच गए हैं। जिस तरीके से हिजाब मामले में लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच पाकिस्तानी डॉन ने मुख्यमंत्री को धमकी दिया है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो अपने मांद में ही अगर पाकिस्तानी डॉन रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये बिहार की धरती है, ऐसे गिदड़ भभकियों से डरने वाले बिहारी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए, विशेषकर अल्पसंख्यक जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बड़े फैसले लिए हैं, वो मील के पत्थर के तौर पर देखे जाते हैं। जितनी बड़ी योजनाएं सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने किया, लेकिन मुसलमानों और अल्पसंख्यक जो जो मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसे बड़े फैसले लिए गए, ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है और उन्होंने खुलकर अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को हर मौके पर दिया है। इसलिए इससे कोई तस्वीर नहीं बदलने जा रही है। मुंह की खानी पड़ेगी विपक्ष को, और पाकिस्तानी जो मीडिया में जो चीजें चल रही हैं उनको भी इसका करारा जवाब मिलेगा। सर, विपक्ष लगातार इस पे भी सवाल उठा रहा है। हेल्थ कंडीशन पे भी अब फिर से सवाल उठने लगे मुख्यमंत्री के। अधिकारी हंस रहे हैं, ऐसे बयानबाजी हो रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी न केवल स्वस्थ हैं, पूरी तरह से चैतन्य हैं। लगातार योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, जो चालू योजनाएं हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। बिहार में अभूतपूर्व आधारभूत संरचना उन्होंने स्थापित की है, कानून का शासन स्थापित किया।
बिहार में कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ। अब नौकरियां, रोजगार और लगातार बड़े फैसले सरकार ले रही है, फैसलों की समीक्षा हो रही है, इसलिए ऐसे आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले दो दलों के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद के चालू सत्र में हिंदुस्तान के बाहर हैं और तेजस्वी यादव विधान सभा के सत्र के दौरान 7 समंदर पार जा चुके थे। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा की गई बिहार कैबिनेट में, लेकिन उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 में जो कार्य है वो तो पूरे किए ही नहीं गए, 7 निश्चय 3 में क्या ही होगा? 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 ने जो काम किया है उसको जनता ने देखा है, महसूस किया है और जिया है। सड़कों पर वो चल रहे हैं, जीवन में बड़ा बदलाव देख रहे हैं। हर घर बिजली पहुंची है, हर घर पानी पहुंची है। आज अगर ये बिहार एक बड़ा बदलाव देख रहा है तो ये बिहार के विजनरी लीडर नीतीश कुमार जी का दृष्टि पत्र है, जो 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 और जो 7 निश्चय पार्ट 3 है। ये विकसित बिहार की पात में बिहार को खड़ा करेगा। 1 करोड़ नौकरियां, रोजगार, आधारभूत संरचना के अभूतपूर्व विस्तारीकरण के जो फैसले हैं और जिस तरह से सभी वर्गों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, उसके बाद विपक्ष के आरोपों की हवा निकल जाएगी।